दिसंबर की वो कड़कड़ाती ठंड वाली रात थी। रात के करीब 2 बज रहे थे। मैं अपनी कार से शिमला से वापस दिल्ली लौट रहा था। अचानक मौसम ने करवट ली और ऐसा घना कोहरा छा गया कि गाड़ी के बोनट से आगे कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरी दुनिया को सफेद धुएं की चादर में लपेट दिया हो। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। पहाड़ियों के बीच से गुजरती वो संकरी सड़क और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। अचानक मेरी कार का इंजन 2-3 बार हिचकोले खाकर बंद हो गया। मैंने कई बार चाबी घुमाई, इग्निशन ऑन करने की कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो कानों में चुभ रहा था। डर की पहली लहर मेरे शरीर में दौड़ गई। मैंने फोन निकाला, लेकिन नेटवर्क का नामो निशान नहीं था। कार के शीशे पूरी तरह से कोहरे और ओस से ढक चुके थे। तभी कार की डिक्की पर किसी ने हल्का सा वार किया। मेरी सांसें वहीं अटक गईं। मैंने रियर व्यू मिरर में देखने की कोशिश की, लेकिन बाहर सिर्फ सफेद कोहरे का समंदर था। मैंने खुद को तसल्ली दी, शायद कोई जानवर होगा या पेड़ की टहनी गिरी होगी। लेकिन तभी मेरी दाईं तरफ की खिड़की पर किसी ने अपनी उंगलियां फेरी। नाखूनों के शीशे पर रगड़ने की वो आवाज इतनी भयानक थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने धीरे से शीशे पर जमी ओस को हाथ से साफ किया और बाहर झांका। कोहरे के बीच से मुझे एक काला साया गुजरता हुआ दिखाई दिया। वो इंसान जैसा नहीं था। उसकी लंबाई करीब 7 से 8 फुट रही होगी और वो जमीन से कुछ इंच ऊपर तैर रहा था। मेरा दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को बेताब था। वो साया कार के चक्कर लगा रहा था। सस्पेंस और दहशत के मारे मेरा गला सूख गया था। मुझे लगा कि अगर मैं कार के अंदर रहा तो ये साया मुझे यहीं मार डालेगा। मैंने हिम्मत जुटाई, डैशबोर्ड से एक भारी टॉर्च निकाली और कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। बाहर की ठंड हड्डियों को गला देने वाली थी। मैं टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ने लगा। कोहरे की वजह से रोशनी मुश्किल से 10 कदम दूर तक जा रही थी। तभी मुझे हवा में एक अजीब सी सड़ांध महसूस हुई, जैसे कई दिनों पुराने सड़े हुए मांस की बदबू हो। कौन है वहां? मेरी आवाज मेरे ही कानों में कांपती हुई गूंजी। जवाब में मुझे एक भयानक फटी हुई सी हंसी सुनाई दी। वो हंसी किसी एक दिशा से नहीं, बल्कि चारों तरफ से आ रही थी। मुझे याद आया, बचपन में मेरी दादी कहा करती थीं कि इन जंगलों में भूत और पिशाच बसते हैं, जो भटके हुए मुसाफिरों का मांस नोच कर खाते हैं। आज वो सारी कहानियां सच साबित हो रही थीं। मैं बेतहाशा आगे की तरफ भागा। मुझे नहीं पता था कि मैं सड़क पर दौड़ रहा हूं या जंगल की तरफ। तभी मुझे सामने एक पुराना, आधा टूटा हुआ खंडहर दिखाई दिया। शायद वो कभी कोई विश्राम गृह या मंदिर रहा होगा। खुद को बचाने की उम्मीद में मैं उस खंडहर के अंदर घुस गया और एक टूटी हुई दीवार के पीछे छिप कर बैठ गया। खंडहर के अंदर खूब अंधेरा था। मैंने टॉर्च बंद कर दी ताकि वो काला साया मुझे ढूंढ न सके। मेरी सांसों की आवाज मुझे किसी हथौड़े जैसी लग रही थी। तभी खंडहर के बाहर पत्तों के चरमराने की आवाज आई, कदमों की आवाज। 1, 2, 3, कोई अंदर आ रहा था। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वो हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था और उसकी उंगलियों में लंबे लंबे नाखून थे, जो मेरे स्वेटर को चीरते हुए मेरी त्वचा तक चुभने लगे। मैंने झटके से अपनी आंखें खोली और टॉर्च ऑन कर दी। टॉर्च की पीली रोशनी में जो चेहरा मेरे सामने था, उसे देखकर मेरी चीख निकल गई। वो एक पिशाच था। उसका आधा चेहरा सड़ा हुआ था, जिससे हड्डियां बाहर झांक रही थीं। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद और खाली थीं। उसके मुंह से लार टपक रही थी और वो सीधे मेरी आंखों में देख रहा था। तू मेरा शिकार है, उसने एक घरघराती, अमानवीय आवाज में कहा, जो ऐसा लगा जैसे मेरे दिमाग के अंदर गूंज रही हो। उस पिशाच के पीछे कोहरे में से ऐसे ही कई और काले साए उभरने लगे। वो पूरी जगह भूतों और पिशाचों से भर गई थी।
वे सब मेरे करीब आ रहे थे। मौत मेरे सामने खड़ी थी। उस पिशाच ने अपना बड़ा सा जबड़ा खोला, जिसमें खून से सने नुकीले दांत थे, और मेरी गर्दन की तरफ झपटा। मैंने अपनी पूरी ताकत से टॉर्च उसके चेहरे पर दे मारी और वहां से अंधाधुंध भागने लगा। मुझे नहीं पता था कि मैं कहां जा रहा हूं। मेरे पीछे उनकी भयानक चीखें और कदमों की आहटें आ रही थीं। मैं दौड़ता रहा, जब तक कि मेरे पैरों ने जवाब नहीं दे दी।